हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेस चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिमाइंडर थ्योरम की जो क्लास है हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने 2 क्लास डाल दी हैं, वो आप देख सकते हैं। और उन क्लासेस को देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक आप उन क्लासेस को नहीं देखेंगे आपको आगे का जितना भी जो अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। और रही बात आपकी, खासकर हरियाणा के अंदर एक ट्रेंड अभी चला हुआ है कि हम ज़्यादातर यूट्यूब के ऊपर कम से कम 30 से 40 वीडियो हर रोज़ लगभग डेली हम देखते हैं कि कट ऑफ वीडियो डाली जाती हैं या फिर HSSC CET क्वालिफाई से रिलेटेड कोई वीडियो डाली जाती है। तो इसमें सिर्फ आपका ही नुकसान है, आप किसी एक टीचर की बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं और आप बार बार ऐसी ही कट ऑफ वीडियोज़ देख रहे हैं जिससे आप अपनी तैयारी में दखल अंदाजी महसूस कर रहे होंगे, 100% कर रहे होंगे। क्योंकि इससे क्या है, आपका 10 से 15 मिनट आराम से ख़त्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप दूसरी जो चीज़ है, अभी हम देखें कि हम क्वालिफाई के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लड़िए। पर एक बात आप गौर करने वाली बात है, जितने भी जो कैंडिडेट्स थे वो सारे के सारे हरियाणा से ही तो थे। 98% हरियाणा के ही तो कैंडिडेट थे। कोई एलियन थोड़ी लगेगा जो आप में से ही तो एक ही लगेगा ना, कोई एलियन नहीं लगेगा। क्वालिफाई करवा लीजिए आप, 40 पे करवा लीजिए आप क्वालिफाई। फिर भी जिन्होंने अब की बार टॉप किया है ना, जिसके 60+ नंबर है ना, वही लगेंगे सर। भीड़ बढ़ेगी घटेगी नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार कहती है कि हम 4 गुना बुलाएंगे, 5 गुना बुलाएंगे, तो वो टाइम जा चुका है। बाण से जो तीर है वो छूट चुका है और आपने जो करना था वो आप पहले पेपर में नहीं कर पाए। कड़वी सच्चाई तो ये है सर। काश आपने थोड़ी सी मेहनत और की होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इसलिए मेन बात ये है कि अगर आप अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ना कि किसी आंदोलन में। आंदोलन नेता लोग करते हैं, आपका काम नहीं है। You are fighting for the job and you have to study. This is the truth. Sorry for wasting your time. अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं सर। इससे पहली वाली जो क्लासेस थी हमने उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ रूल्स भी थे जिनके हिसाब से हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया था। तो एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। अपना जो पहला जो क्वेश्चन है, जो मतलब इससे पिछले वाली जो क्लास में जो हमने क्वेश्चन करवाया था वो कुछ इस तरीके से था कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन टू 12,000 ले लेते हैं और इसको पूरे को डिवाइड करते हैं हम अगर 18 से। तो इसमें रिमाइंडर बताना था कि रिमाइंडर कितना होगा। अभी आप ये देखिए कि ऊपर वाला जो भी है ये फैक्टोरियल है या कुछ भी है, ये प्लस हो गए, ये भी कोई एक नंबर बनेगा, ये भी कोई एक नंबर बनेगा। इन सबको जोड़ के एक कंबाइंड नंबर, एक नंबर ही हमें मिलने वाला है। तो हम उसको अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना रिमाइंडर मिलने वाला है ये हमें बताना है। तो बिना रिमाइंडर थ्योरम के हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है उसको हम 18 से डिवाइड करेंगे। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, तो फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 और डिवाइड करेंगे इसको 18 से। तो न्यूमिनेटर जो है ये छोटा है डिनोमिनेटर से, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो प्लस 1 लिख देते हैं। अच्छा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, इस साइड में वैल्यू है 2, यानी कि फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2/18 कितना हो गया 2। 2 ही रिमाइंडर बचेगा तो इसमें भी प्लस का 2 बच गया। अभी 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 6, तो 6। ये भी 18 से छोटा है तो जो का तो ही रह जाएगा, 6 ही रह जाएगा, तो प्लस का हम 6 लिख रहे हैं। अच्छा, बात करें फैक्टोरियल 4 की। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24। 24 जो है ये 18 से बड़ा जरूर है बट 18 एकम 18, 18 से 24 कितना बड़ा है, 6 बड़ा है, तो इसमें प्लस 6 कर सकते हैं। तो इसका भी हो जाएगा +6, यानी कि +6 रिमाइंडर आया। ठीक है, अभी बात करें फैक्टोरियल 5 की। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। 120 को अगर हम
18 से डिवाइड करते हैं तो कितने पे जाएगा? 18 सत्ते कितना होता है? 126 होता है। तो 126 जो है ये 120 से कितना बड़ा है? 6 बड़ा है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? +6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? +6। आगे बढ़ते हैं फैक्टोरियल 6 की तरफ। कितना हो गया? फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होगी? 720। और इसको अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं तो कितने पे चला जाएगा? 18 चौके 72, 0, यानी कि पूरा पूरा चला गया। तो रिमाइंडर कितना आया अपना? रिमाइंडर आया अपना 0 आया। तो यहां तक जाएगा अपना। यहां पर क्या आया? 0। और आपको पता है कि आगे जितने भी फैक्टोरियल हैं, यानी कि अभी आप देखिए ये जो 6 फैक्टोरियल है ये 7 फैक्टोरियल के अंदर छिपा हुआ है। तो अगर इसकी वैल्यू अगर हम मान लीजिए ये कंप्लीटली डिवाइड होता है तो आगे का भी जितना भी है वो सारा का सारा डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली 18 से। तो आगे के जितने भी रिमाइंडर है वो 0 आएंगे। बात आई समझ में? तो अपने पास क्या निकल के आया? +12666। ये अपना टोटल रिमाइंडर निकल के आया। और सारे के सारे मैंने मतलब पॉजिटिव ही लिए हैं, तो इनका जो टोटल है वो कितना हो जाएगा? 18, 2, 20 और 1, 21 21 रिमाइंडर आया। और इसको भी हम अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 18 × 18, 18 से कितना ज़्यादा है? तो 3 ज़्यादा है। तो रिमाइंडर जो मेन जो टोटल जो रिमाइंडर आएगा इस पूरी डिजिट मतलब पूरा जो नंबर है इसका टोटल रिमाइंडर अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा अपना 3 विल बी द रिमाइंडर। आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं, हम फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक 2, 3, 4, 7 2, 3, 4, 7 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं 2, 3, 4, 7 2347 ये जो नंबर है इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? करके देखते हैं एक बार। 10 दूनी 20 पे जाएगा। इसको 23 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3, 4 उतारेंगे, 10 तिया 30, 34 से 30 घटाएंगे तो 4 बचेगा, उतारेंगे अपना कितना? 7 उतारेंगे, 4 पे जाएगा, 10 चौका 40, बचेगा कितना? 7, और कुछ है नहीं। तो ये कितना हो गया अपना? रिमाइंडर, शेषफल। ये अपना शेषफल हुआ। अभी इसमें देखने वाली बात क्या है? अच्छा, एक बात तो ये हो गई। सेकंड, इसी नंबर को अगर हम लेते हैं 2, 3, 4, 7 को और अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो कितने पे जाएगा? 200, बचेगा कितना? 34, उतारेंगे 7, फिर जाएगा 3 पे 300, बचेगा कितना? 47। ये हो गया इसका लास्ट रिमाइंडर। ये छोटा है 100 से और आगे का कोई डिजिट है नहीं तो इतना ही रखेंगे। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है? अगर हम किसी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 बचता है। मान लीजिए ये अगर 2347 को अगर हम का जो रिमाइंडर देखें तो 7 है। और इसकी जो यूनिट डिजिट है, इसकी ये जो यूनिट डिजिट है ये भी कितनी है? 7 है। इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे बोलते हैं। तो इकाई का जो अंक है और रिमाइंडर है वो सेम रहता है इन केस व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर विद 10। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो सेम रहती हैं एज टू द रिमाइंडर। बात आ रही है? कुछ समझ में आ रही होगी आपको कि अगर हम किसी नंबर को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट सेम रहेंगी रिमाइंडर से। और अगर हम यूनिट डिजिट चाहते हैं तो अपना जो रिमाइंडर है वो यूनिट डिजिट के बिल्कुल इक्वल रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। इसलिए कहने का मतलब ये है कि अगर हमें यूनिट डिजिट चाहिए, किसी नंबर का यूनिट डिजिट बताना है तो हम अगर रिमाइंडर आता है उसका, कोई भी रिमाइंडर आता है तो वो 10 से डिवाइड करने पे आएगा। अगर हमें लास्ट के 2 डिजिट चाहिए तो 100 से डिवाइड करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट चाहिए तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 और इसी तरीके से आगे जाता है 1000 तक। और इसका पूछ लिया जाता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बताइए, इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक
इकाई का अंक क्या होगा। इसके अंदर ये क्वेश्चन तो है रिमाइंडर थ्योरम का, बट इसके अंदर पूछ लिया क्या, इकाई का अंक। ये समझदारी है, अब समझदारी पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यूनिट डिजिट निकालने का अपने आप में एक यूनिक तरीका होता है, बट हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो अपने पास ये आया, तो इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से किस तरीके से सोल्व करेंगे कि हम इसको यूनिट डिजिट चाहिए, अपने को चाहिए क्या, यूनिट डिजिट। तो हम इस पूरी सम को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, और बाकी का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम बन गया। जो हमने पीछे वाला जो 18 डिवाइड बाई 18 था, सेम क्वेश्चन बन गया। तो अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 1 को, तो 1 बचेगा, यानी कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/10 इज इक्वल टू 2 रिमाइंडर बचा, और 6 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, तो 6 बचा। 4 फैक्टोरियल यानी कि 24/10 करेंगे तो कितना बचेगा, 4 प्लस का 4 बचा, प्लस का कितना बचेगा, 4 बचेगा। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120। 120 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाता है यहाँ से, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, यानी कि 12 के ऊपर पूरा कट जाता है, और रिमाइंडर कितना बचेगा अपना, 0 विल बी द रिमाइंडर। आगे के जितने भी जो रिमाइंडर हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अपने पास जो रिमाइंडर है वो अगर हम लेके आते हैं तो सेम ही अपना यूनिट डिजिट होगा। तो हम इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं, 10 और 3 13, यानी कि टोटल कितना हुआ, 13। 13 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से अभी भी बड़ा है, तो कितना बचेगा, 10 से कम 10 प्लस 3 ज़्यादा है ये, तो कितना आया, 3। ये 3 क्या है, यही यूनिट डिजिट है इस नंबर का, और यही क्या है, रिमाइंडर भी। तो अगर पूछा जाए कि कोई भी अगर नंबर दे दिया जाए और पूछ ले कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम आसानी से बता सकते हैं बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। तो आगे आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। हम लास्ट 2 डिजिट वाला भी एक बार करके देखते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अभी हम देखते हैं लास्ट 2 डिजिट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 103 इंटू बताना क्या है, लास्ट 2 डिजिट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ये अपने पास इक्वेशन है, ये मल्टीप्लाई में है कुछ नंबर्स, और अपने से पूछा क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट बतानी है अपने को, कि लास्ट की दो जो डिजिट है इस पूरी सम की, ये जो पूरा सम है इसकी जो लास्ट की जो पूरी जो दो डिजिट आएंगी वो कितनी होंगी। तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे पेपर के अंदर 2-3 मिनट गवा देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इसको पूरे को डिवाइड करेंगे 100 के साथ। लास्ट 2 डिजिट है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। आपको पता है कि लास्ट में 00 होगा, यानी कि जो भी लास्ट में किसी भी डिजिट के अगर 00 होगा तो वो पूरा प्रॉपर तरीके से 100 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये 11 पे हो जाता है। और इसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि 100 से कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, तो +3 आ गया, रिमाइंडर बचा। इसका सिर्फ इसका रिमाइंडर कितना आया, 3। और 1198 यानी कि 1200 से कितना कम है, ये 2 कम है, यानी कि 1198 जो है 1200 से 2 कम है, यानी कि 1200 जो है वो 100 से एक प्रॉपर डिवाइड है, तो कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। 1200 से 2 कम है तो ये -2 आ गया ना। और ये 702, यानी कि अगर पूरा 700 होता, 14700 होता, तो ये पूरा डिवाइड हो जाता 100 से। तो ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये कितना कम है, 97 है। अगर 100 होता यानी कि 1300 होता, 1297 की जगह पे पूरा 1300 होता तो ये डिवाइड हो जाता, तो ये कम है कितना, -3। तो टोटल रिमाइंडर इनका कितना आएगा। पहले तो हम इस साइन की बात कर लेते हैं, प्लस माइनस से क्या साइन बना, माइनस। अब इस माइनस को इस प्लस के साथ देखते हैं, माइनस प्लस क्या बना, माइनस। इस माइनस को इस माइनस के साथ देखते हैं तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि वैल्यू तो आएगी अपनी पॉजिटिव। अच्छा, अभी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 6,
6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 36। तो ये प्लस की वैल्यू है, इसके अंदर कोई लफड़ाबाजी नहीं है। तो लास्ट में क्या आएगा, अपना जो रिमाइंडर है वो आया कितना 36, और जो लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो भी कितनी आई 36। लास्ट 2 डिजिट्स, ये है आपका क्वेश्चन। लास्ट की जो दो डिजिट हैं वो कितनी आई 36। और अगर घुमा के भी पूछ लेता है, लास्ट की 2 डिजिट की जगह पे पूछ लेता है कि 10th यानी कि जो दहाई का अंक है वो क्या है, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा 3, इकाई दहाई। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है 36/14 फाइंड रिमाइंडर। एक तरीका तो ये है कि हम 14 दूनी 28 करके कितना ज़्यादा है ये +8, डायरेक्ट इसका रिमाइंडर कितना आया 8 आ गया, ये हो गया अपना आंसर। एक तो तरीका हो गया अपना ये। अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें 36/14 को अगर हम सिंप्लीफाई करके करना चाहें तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14 होता है, और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 होता है। यानी कि अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से समझिए कि 7 की अगर 2 से गुना कर दूं और 18 की अगर 2 से गुना कर दूं तो 7 गुना में 2 यानी कि 7 इंटू 2 करेंगे तो 14 आएगा, और 18 इंटू 2 करेंगे तो 36 आएगा। तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके इतना कर लिया, यानी कि टोटल जो कितना बचा ये 18/7 बचा। बट इसके अंदर एक दिक्कत क्या है कि ये जो है, ये जो 2 है ये है कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन मल्टीपल बोल सकते हैं हम इसको, कॉमन है ये, कॉमन मल्टीपल। ये हमने कॉमन ले लिया हमने इस बड़ी सी संख्या को छोटा कर लिया 18/7 के अंदर। अभी हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 14 से कितना ज्यादा है ये +4 ज्यादा है, तो रिमाइंडर कितना आया अपना 4। बट हमें तो पूछा था इसका रिमाइंडर, तो क्या ये सही है, ये बिल्कुल गलत है। इसके अंदर जो हमने जो ये सिंप्लीफाई किया था इसको, जो जिससे हमने सिंप्लीफाई किया था यानी कि 2 से सिंप्लीफाई किया था, तो इसको इस रिमाइंडर के अंदर लास्ट में जाके इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4 इंटू 2, यानी कि जो मेन जो रिमाइंडर है वो अपना क्या आएगा 8, जो यहां से निकाला था हमने। आप बात को समझें, जैसे कि मान लीजिए हमने 36/14 लिया, उसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि मान लीजिए कुछ ज़्यादा बड़ी संख्या हो गई, मान लीजिए कि हम सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ी संख्या है, तो हमने चाहा कि इसको हम सिंप्लीफाई करें और लास्ट में जाके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करते हैं, हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 18/7 आ गया अपने पास, और 2 ये आ गया कॉमन मल्टीपल, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। तो 18/7 को हम इजीली 7 का पहाड़ा जो होता है इजी है, हम 7 दूनी 14 +4 यानी कि 4 क्या है इसका रिमाइंडर आ गया, और ये 2 जो है कॉमन जो मल्टीपल है हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके 8 निकाल दिया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर हम एक क्वेश्चन और देखें तो मान लीजिए अगर अपने पास है 35/15, 35/15 के अंदर हमें क्या कॉमन लग रहा है, तो हमें कॉमन लग रहा है 5, 5 दिए 15, 5 सत्ते 35, इसको हम कॉमन मान लेते हैं, सिंप्लीफाई के लिए मान लेते हैं। हमने इसके साथ सिंप्लीफाई किया इस सम को, जिसे हमने निकाला 7/3, और अभी हम इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। 3 दूनी 6 से कितना ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, तो रिमाइंडर कितना आया 1। बट हमने जिससे सिंप्लीफाई किया था उसको लास्ट में जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 इंटू 5, तो जो लास्ट में जो अपना रिमाइंडर बचा, जो मेन रिमाइंडर है वो कितना आया 5 रिमाइंडर, 5 विल बी द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये बात। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
एक ऐसा ही सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, लास्ट टू डिजिट बतानी है इसके अंदर। ये एक सम है और इसके अंदर हमने क्या बताना है, लास्ट की 2 डिजिट बतानी है। तो लास्ट की 2 डिजिट कैसे आती हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ। बट एक दिक्कत है इसके अंदर, ये देखिए ये 978 है, बहुत ज़्यादा गैप है। ये 998 होता तो हम 100 के अप्रोच लगा लेते। अभी क्या है, ये ज़्यादा है, यानी कि इसके अंदर अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो इसके अंदर ये कितना कम है, ये 22 कम है। 78 और 22 करेंगे तभी जाके तो ये प्रॉपर जो 100 से डिवाइड होगा। इसके अंदर देखिए ये जैसे 298 है, ये कम है कितना, 2 कम है, ये चल जाएगा। ये कितना कम है, 47 कम है। 100 से कितना कम है, 47 कम है। ये कितना है, 24 कम है। ये प्लस का 27 भी ले सकते हैं, या फिर इसको 73 भी कह सकते हैं कि ये 73 कम है। बट इससे अच्छा क्या है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें और सिंप्लीफाई करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने इसको रफ कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर देखेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 2 बचा, उतारी 0, 4 पंजे 20, कंप्लीट हो गया। यानी कि हम 4 कॉमन ले सकते हैं। इसके अंदर देखते हैं, अगर हम 76 को 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, बचा 3, उतारी 6, 4 निमा 36 पे भी पूरा पूरा चला गया। तो कहने का मतलब ये है, अगर कॉमन जो है कॉमन अगर हम 4 को लेते हैं तो ये जो डिजिट है ये थोड़ी सी छोटी हो जाती है और हमें नीचे क्या मिलता है, एक सिंपल डिनोमिनेटर मिलता है, हमें 25 मिल रहा है। और 25 क्या है, ये आसानी से इससे भी नज़दीक है, 75 से नज़दीक है ये, यानी कि 25 या 75 होता है तो इससे भी नज़दीक है। 25 चौका 100 से थोड़ा सा ही नज़दीक है। 25 दूनी 50, 50 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि काम अपना चल जाएगा। तो हम कॉमन क्या ले रहे हैं, हम 4 को कॉमन ले रहे हैं, यानी कि क्या हो गया, 5 दूनी 10, पापा 25, आगे 4 दूनी 4 पे गया था, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और अभी 4 एकम 4, 4 निमा 36, यानी कि अपनी जो टोटल क्या बनी, जो अपनी संख्या बनी वो है, ये इसकी जगह पे क्या आ गया, 19 आ गया। तो और 100 की जगह पे क्या आ गया, 25। तो अभी क्या करेंगे, ये है अपना मेन है अभी डिनोमिनेटर। अभी इसको देखते हैं, 25 या 75 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 78। 25 चौका 100 से कितना कम है, 2 कम है, 53 है। 25 दूनी 50 प्लस 3, अब ये 76 के बजाय 19 पे दे जाएंगे हम। 19 कितना कम है ये 6 कम है, -6। 25 एकम 25 से 19 कितना कम है, 6 कम है। 25 एकम 25 से 2 ज़्यादा है, 27। तो अपना जो रिमाइंडर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, और ये प्लस प्लस वाली वैल्यू, तो यानी कि अपना जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अभी हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 तिये 36, 36 दूनी 72, 72 तिये 72 तिये, 3 दूनी 6, 7 तिये 21, 216। 216 क्या आया अपना, कॉमन रिमाइंडर आया। इसको हम 25 से फिर से डिवाइड करेंगे। 25 8 200 होता है, 200 से कितना ज़्यादा है, ये 16 ज़्यादा है। तो कितना बचा, लास्ट में जो टोटल जो रिमाइंडर बचा वो 16 बचा। पर हमने कॉमन भी क्या ले रखा था, एक 4 ले रखा था, तो इसको हम 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 16 चौका 64, ये आएगा अपना लास्ट रिमाइंडर। और 64 लास्ट की 2 डिजिट आएंगी अपनी। तो ये था अपना मेन सॉल्यूशन, ये इसका आंसर है। हमने क्या किया, इस पूरी सम को 100 से डिवाइड कर दिया लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए, और उसको सिंप्लीफाई करना पड़ा क्योंकि ये काफी
मार्जिन था इसके अंदर, रिमाइंडर छोटा नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने इसको 4 से सिंप्लीफाई करना पड़ा। नीचे आया 25, 25 से अगर हम रिमाइंडर निकालेंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे, यानी कि 2 3 6, सबसे बड़ा जो है ये 6 आया था और ये 2, इस तरीके से अगर हमने निकाला तो लास्ट में अपने पास फाइनल कितना आया 216। फिर से उसको 25 से डिवाइड किया तो मेन कितना बचा 16। 16 के बाद जो हमने कॉमन जो डिजिट लिया था उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनली हमने 64 इसका रिमाइंडर निकाला, जो कि अपने लास्ट के 2 डिजिट भी है। ये है अपना सॉल्यूशन। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें 37/9 की और आपसे पूछ लिया जाए कि रिमाइंडर क्या होगा, तो 9 चौका 36 प्लस 1, यानी कि 1 रिमाइंडर होगा। इसी तरीके से और अगर आपसे पूछ ले कि 37 की जो पावर है वो 21 है, 21 यानी कि 37 को गुना किया गया है, 37 इंटू 37 इंटू 37 21 बार गुना की गई है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि 37 की अगर हम पावर मान लीजिए 3 करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 37 इंटू 37 इंटू 37। और इसी तरीके से अगर हमने 3 की जगह पे 21 लिख दिया तो ये 21 तक मल्टीप्लाई हो गया। तो बात करी जाए अगर 37 की पावर 21 है और उसको अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो इसके बाद में इसका रिमाइंडर कितना होगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो तरीका बिल्कुल सेम है, एज इट इज है। कहने का मतलब यह है कि 9 चौका 36 से 1 ज़्यादा है ये, प्लस 1 यानी कि 1 की पावर कितनी होगी 21। और 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कुछ भी कर लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी रहती है 1। तो लास्ट में जो फाइनल जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा अपना 1 को अगर 21 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बार बार तो भी 1 ही बचता है। तो डिजिट कितनी आई अपनी, जो रिमाइंडर कितना आया अपना 1 विल बी द रिमाइंडर। बात आई समझ में। अगर हम किसी पावर लेते हैं, किसी भी डिजिट की पावर लेते हैं तो अगर 1 आ जाता है यानी कि 9 चौका 36 प्लस 1 होगा तभी तो 37 होगा। यानी कि इसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की ही अगर हम पावर लेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, अगर हम इसकी पावर लेते हैं और इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो इसकी कितनी भी पावर हो ये 1 ही रहेगा। तो लास्ट में रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला एक क्वेश्चन है अपना, यहां पे लिख देता हूं 35 की पावर 7/9, इसका रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है। तो ये क्या है, कम है यानी कि छोटा है। छोटा है किससे, किससे छोटा है ये, 9 चौका 36 से छोटा है, 1 छोटा है, 9 चौका 36 से 1 कम है तो -1 आया। -1 की जो पावर बची वो कितनी बची 7। इसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो भी -1 ही आएगा, -1 आएगा ना कि +1, क्योंकि -1 आया तो क्या करेंगे 9 - 1 इज इक्वल टू जो मेन जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा 8। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार सोच के देखिए कि अगर हम 35 को अगर 7 टाइम्स लिखते हैं, 35 इंटू 35 35 35 35 35 35 3 4 7 7 टाइम हमने लिख लिया और 9, इसका मतलब तो यही था ना, इसका मतलब तो यही था 35 की पावर 7 यानी कि 35 की पावर 7 इन बाई में 9 यही था। इसका हमें क्या बताना था रिमाइंडर। तो अगर हम 9 से करेंगे तो इसका -1 आएगा, इसका भी -1, इसका भी माइनस, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी आया। तो अगर ये इतना आता है तो अगर हम जैसे माइनस माइनस करते हैं तो कितना हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस
और प्लस माइनस लास्ट में क्या बचेगा, माइनस, माइनस की वैल्यू बचेगी और ये 1 आया, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 को चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो उसका 1 ही आएगा। तो लास्ट में क्या आएगा अपने पास, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। जिसने भी जो पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं उसके पल्ले नहीं पड़ने वाली ये चीज़ें, आपको देखनी ही पड़ेंगी तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर ओड है, मान लीजिए कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर ओड है, यानी कि 1 3 5 7 9 इस तरीके से है, तो लास्ट में जो इसका जो रिमाइंडर है वो नेगेटिव ही आएगा। और इसी तरीके से अगर नंबर पॉजिटिव है और इवन है उसकी पावर, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और अगर नंबर नेगेटिव है और पावर भी इवन है, यानी कि 2 4 6 8 इस तरीके से है, तो भी अपना रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे इस तरीके से समझिए, अगर आप 35 की पावर आप 8 लेते और डिवाइड करते उसको 9 से, यानी कि पावर 8, यानी कि इसके अंदर अगर हम 35 और जोड़ देते हैं तो -1, फिर से अगर -1 आता है तो यहाँ तक कितना आ गया था, प्लस माइनस 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 आ गया था ये, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस वैल्यू हो जाएगी। बात आई समझ में, प्लस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि -1 आ गया, यानी कि 9 चौका 36 से तो एक कम ही है 35, तो -1 हुआ। बट इसकी जो पावर है ये क्या है, इवन है, इवन नंबर है, इवन नंबर जो कि 2 से भाग होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इसी तरीके से। तो अगर हम 35 एक और मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 35 की पावर 8 हो गई। और इसको अगर हम इसकी जो रिमाइंडर है इसको अगर हम देखेंगे तो लास्ट में पॉजिटिव वैल्यू आएगी और इसका क्या हो जाएगा, 1 विल बी द राइट आंसर, यानी कि -1 की पावर 8 कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये इसका मेन रिमाइंडर हो जाएगा और इसका जो मेन रिमाइंडर है वो 8 हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर चाहें तो वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं। आज हमने 3-4 तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस को देखा है और अच्छे से सोल्व करने की कोशिश की है। मैंने जितना भी हो सकता था मैंने अच्छे से तरीके से करवाने की कोशिश की है और मैं भी एक कैंडिडेट ही हूँ जो तैयारी कर रहा हूँ अभी तक। तो मतलब एज ए टीचर मत लीजिए, बड़ा भाई दोस्त सब कुछ मान सकते हैं आप मेरे को। तो उसी तरीके से मैं अगर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फालतू की चीज़ों पर अपना ध्यान मत दीजिए। अब की बार नहीं निकला कोई पेपर तो अगली बार निकलेगा, पर निकलेगा जरूर। अपना काम है पढ़ना, बस आप उस पर ध्यान दीजिए, बाकी आपकी इच्छा है। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।